तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुबई एयरपोर्ट से एक KA-29 नाम की फ़्लाइट रवाना हुई है लंदन के लिए, और उसके कुछ देर बाद ही 5 हाईजैकर्स उस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। अब इसके आगे देखना है। चलिए फिर सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैम जो है वो उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, और उसके बाद में फिर जो हाईजैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सैम के पासपोर्ट की फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि उसके बारे में जानकारी को निकाल सकें। इसी फ्लाइट के अंदर 2 चचाओं के अंदर हीरो बनने का अंदर कीड़ा होता है, तो उस कीड़े को ये लोग शांत नहीं कर पाते और भिड़ जाते हैं एक हाईजैकर के मेंबर के साथ में। और उसके बाद नतीजा तो कुछ ऐसा रहता है उनके साथ। जो सैम की एक्स वाइफ है वो अपने नए पार्टनर को उस फ्लाइट के बारे में जानकारी निकालने के लिए बोलती है कि उस फ्लाइट का जो स्टेटस है वो बताओ कि कैसा है कैसा नहीं है, जो उसमें सैम बैठा हुआ है वो उसमें सेफ़ है कि नहीं है, क्या वो हाईजैक हुई है कि नहीं हुई है। वो अपने पार्टनर से इसलिए बोलती है क्योंकि उसका पार्टनर जो है वो पुलिस में है, और पुलिस के पास तो काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं चीज़ों को निकलवाने के लिए। यहाँ पर सैम हाईजैकर्स का ट्रस्ट जीतने का बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और सोचता है कि इनका ट्रस्ट कैसे जीता जाए ताकि वो उनको जान सके कि वो एक्चुअली में वर्क किसके लिए कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं। तब वो उनके लक्ष्यों के बारे में नहीं जानेगा, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं जानेगा, तो तब तक वो उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाएगा किसी भी हाल किसी भी सूरत में। इसीलिए वो उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। हम हाईजैकर्स के लीडर को ये सलाह देता है कि प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देना चाहिए, और जो वहाँ पे कैप्टन बैठा हुआ है रॉबिन एलन, उसको बिजनेस क्लास वाले कोच में बिठा देना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न था क्योंकि सैम ये सोच रहा था कि जो पायलट है वो इस प्लेन को कहीं भी मोड़ सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है, जिससे कि हाईजैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती, और हो सकता था कि इसी चक्कर में हाईजैकर्स अपना मूड को ख़राब करके सभी पैसेंजर्स को मार देते या फिर उनकी जान पे खतरा आ जाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुबई एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर में एक ऑफिसर को KA-29 फ्लाइट के ऊपर कुछ शक होता है, और CCTV कैमरे में उसको दिखाई देता है कि जो उसकी कलीग है वो बिना बताए किसी को वहाँ से चली गई थी, और जब वो उसका पीछा करता है तो वो उसके घर में उसी कलीग को मरा पाया हुआ देखता है, जो कि उसी के घर के अंदर जो 2 बाहर के लोग आए थे साफ़ सफाई करने के लिए, उन्होंने उसको मारा होता है। और इसी के चलते उस ऑफिसर को भी अपनी जान हाथ से गंवानी पड़ती है। तो सैम ने कैप्टन को बिज़नेस क्लास में क्यों बुलाया और जो प्लेन था उसको ऑटो पायलट पे क्यों करवाया, तो उसका भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि ताकि वो एक टैक्टिक्स बना सके, मतलब एक कूटनीति बना सके सैम और पायलट के बीच में, ताकि इस हाईजैकिंग को रोका जा सके। तो यहाँ पे सैम क्या करता है, सैम प्लेन के अंदर ही जो गेम लगे होते हैं उनको खेलता है ऑनलाइन, और कैप्टन को भी इनवाइट करता है ताकि वो उसी गेम के अंदर चैट कर सके और ऐसी टैक्टिक बना सके, और वहाँ पे जाके उससे वो कन्वर्सेशन कर सके कि कैसे हम हाईजैकिंग को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैम है, सैम पायलट को बोलता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अंदर जाके जब बगदाद एयर स्पेस आएगा तो वहाँ पे जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी उनसे, और 3 डिग्री का डाइवर्ट है, शिफ्ट है, वो तुम्हें देना पड़ेगा प्लेन के अंदर, ताकि कुछ अनयूजुअल सा उन लोगों को लग जाए, ब्रिटेन वालों को या फिर दुबई वालों को, ताकि वो इसकी जांच पड़ताल कर सकें कि ऐसा क्यों किया गया अनयूजुअली, ना ही कोई वेदर का इशू था। थोड़ी देर के बाद में ही KA-29 दुबई से बगदाद की ओर जाती है, तो बगदाद एयर स्पेस कंट्रोल वाले इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि ये जो फ़्लाइट है वो पूरी की पूरी ऑटो पायलट मोड में, तो वो उससे कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो जैसा कि उस पायलट ने बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एयरफोर्स भेजेंगे, और जिससे कि पूरी की पूरी जो फ्लाइट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सैम का प्लान था वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे वही काम पायलट करता है। फिर थोड़ी बहुत एक्टिंग करता है कि वो नहीं जाएगा, उसके बाद ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे लाया जाता है, और वो 3 डिग्री का जो शिफ्ट है वो करता है, जिससे कि 323 डिग्री का हमें डाइवर्ट मिलता है, जो कि होना चाहिए था 320 डिग्री। तो इंग्लैंड का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है वो ये देखता है कि KA-29 फ्लाइट में कुछ अनयूजुअल सी बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, खासकर कि उसके रूट को लेकर, जो कि स्टैंडर्ड रूट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्योंकि जैसे कि उसने सैम ने उसको कन्विंस किया था कि 3 डिग्री पे हमें मोड़ना पड़ेगा, तभी जो ब्रिटेन वाले हैं वो उसको जांच पाएंगे कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि तो ऐसा बताया गया कि 9/11 के बाद में अगर कोई फ़्लाइट अपने स्टैंडर्ड रूट से अलग थोड़ा सा अलग होता है
तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। एयर स्पेस कंट्रोल में या फिर ट्रैफिक कंट्रोल में एक ऑफिसर को इस बात का शक होता है और बाद में पता चलता है कि पूरा का पूरा 3 डिग्री का शिफ्ट इसमें देखा गया है। तो यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है और बाद में ये पता चलता है कि दुबई ने KA-29 जो फ़्लाइट है उससे कन्वर्सेशन करने में सफलता नहीं पाई, क्योंकि प्लेन का जो वाईफाई था वो ऑफ था। ये सारी चीज़ें को देख के जो ऑफिसर है उसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है और शक होता है, तो इसीलिए वो इसके तह तक अब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन चुका है। तो बस यही था इस एपिसोड का एंड। बाकी एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम अगली वाली वीडियो में, जो कि जल्द आने वाली है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।